असम असेंबली के वर्कर्स को 2 घंटे की जुमे की नमाज की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में अब असेंबली के मुलाजमीन को ये ब्रेक नहीं मिलेगा। और इसी रिवायत की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में की थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। इसके लिए उन्होंने असेंबली के स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि इस फैसले के जरिए से असम असेंबली ने प्रोडक्टिविटी को तरजीह दी है। असम असेंबली में मुस्लिम विधायकों को जुमे की नमाज अदा करने के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया जाएगा। बताया गया कि असम असेंबली में अगले सेशन से इसे लागू करने की तैयारी है, जिसकी जानकारी खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा कि 2 घंटे के जुमे ब्रेक को खत्म करके असम असेंबली ने काम को तरजीह दी है और बोझ की एक और निशानी को खत्म कर दिया है। इस रिवायत की शुरुआत मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने 1937 में की थी। इस तारीखी फैसले के लिए स्पीकर और हमारे एमएलए का शुक्रिया। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। सीएम शर्मा ने इस फैसले के लिए विधानसभा स्पीकर बिस्वजीत देमारी और बीजेपी एमएलए का शुक्रिया भी अदा किया। इस बीच असम सरकार के फैसले की मुस्लिम तंजीमों से जुड़े लोगों ने मुखालफत की। देखिए, ये लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इससे घटिया क्या राजनीति हो सकती है कि नमाज जैसी इबादत के लिए जो 1937 से वक्त मिलता आया था 2 घंटे के लिए, आज उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। असम में मुस्लिम एमएलए के 2 घंटे के जुमे ब्रेक पर बैन की तैयारी हुई तो इस पर सियासत भी तेज हो गई। हेमंत सरकार के इस फैसले को अपोजिशन पार्टियों ने सियासी चाल करार देते हुए मुस्लिम मुखालिफ बताया। क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ न कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को कितना ज्यादा टॉर्चर कर ले, वो सेंटर के और सेंटर के लीडर्स के ज्यादा करीब हो जाएगा। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को उपासना वर्शिप में अगर रेस्पेक्ट करेंगे तो इसमें प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। इसको रहने दीजिए। उन्होंने मुखालफत की है लेकिन नहीं माना। रूल्स कमेटी में स्पीकर के नेतृत्व में उनकी अक्सरियत है, उन लोगों ने जबरदस्ती इसको कर लिया। करने दीजिए, जुमा की नमाज हम तो पढ़ेंगे। वहीं इस मामले में इंडिया इत्तेहाद में शामिल कांग्रेस और आरजेडी भी पीछे नहीं रही। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार और उनका मुख्यमंत्री से जाना अब तय हो चुका है। उन्होंने 4.5-5 साल से मिस गवर्नेंस का जो अपना सबूत दिया है, उसके बाद वो केवल उनके पास पोलराइजेशन का हथकंडा बचता है। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ऐसे फैसले दे रहे हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं और उनको लेकर पूरे मुल्क में चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। पूरे मुल्क में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने एससी का रुख किया है। अर्जी में हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुलजिमीन के घर पर बुलडोजर चलाने के वाकयात का हवाला देते हुए इस पर रोक की मांग की गई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हैं। अयोध्या में नाबालिग से रेप का मामला, छतरपुर में मुसलमान पर पथराव हुआ और उदयपुर में स्टूडेंट की चाकू घोंप कर कत्ल किया गया। जमीयत उलमा हिंद ने मुल्जिमीन की मजहबी पहचान को बुनियाद बनाकर सरकार पर मुस्लिम तबके को निशाने बनाने का इल्जाम लगाया है। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगाने की अपील की है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जरिए से जजमेंट के थ्रू ये बुलडोजिंग जो है इन स्टेट्स में इस केस के बाद कोई राय आएगा तो ये बंद होगा इंशाल्लाह।
पीले पंजे को कैद करने के लिए जमीयत सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, तो हैदराबाद से भाईजान भी बुलडोजर पंचर करने की कोशिश में लगे हैं। यूपी से राजस्थान तक चल रही बुलडोजर कार्रवाई को ओवैसी रूल ऑफ मॉब करार दे चुके हैं। 21 अगस्त के दिन जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के जरिए नहीं। ओवैसी से लेकर जमीयत के मौलाना बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की कोशिश में हैं, लेकिन इंतजार 2 सितंबर का है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर ब्रेक लगाता है या फिर ग्रीन सिग्नल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। यूपी में भले ही ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान ना हो, लेकिन सियासी माहौल खूब बना हुआ है। चुनावी नतीजों के लिए सरकार और संगठन का तालमेल तो आपने सुना ही होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी चुनाव में इंतजामिया का इस्तेमाल कर रही है और इन इल्जामात को धार मिली है मुस्लिम अफसरान के तबादलों से। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। पहले सीसामाऊ और अब मझवा। खबर है उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होने हैं, वहां फील्ड ड्यूटी से मुस्लिम अफसरान हटाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायती खत लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि माजवा विधानसभा में ज़िमनी इंतखाब से पहले 11 मुस्लिम बीएलओ का तबादला किया गया है। उनकी जगह पर हिंदू अफसरान की तैनाती की गई है। सभी मुस्लिम बीएलओ के नाम और उनकी जगह नए अफसरान की जानकारी खत में चस्पा है। हर आदमी बन सकता है बीएलओ, हर आदमी बन सकता है, जो जात किसी जात का हो, ये कोई तरीका तो नहीं। सरकार के दबाव में आकर यहाँ के अधिकारी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग सबको विरोध करते हैं। इससे पहले सीसामाऊ विधानसभा में भी बीएलओ के तबादले को लेकर एसपी योगी सरकार पर ऐसे ही इल्जाम लगा चुकी है। सरकार ने इलेक्शन कमीशन को जवाब में बताया था कि ट्रांसफर अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने को लेकर हुआ था, लेकिन अब भाजपा में मुस्लिम बीएलओ के ट्रांसफर से सियासत फिर सुलग गई। वहीं सियासी माहिरीन का मानना है कि यूपी में चाहे एसपी सरकार रही हो या फिर बीएसपी सरकार, दोनों के राज में जात की बुनियाद पर जमकर अफसरान की तकरीरी और तबादले हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। जातीय रिजर्वेशन को लेकर मुरादाबाद के साबिक सपा एमपी डॉक्टर एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद और समाजवादी पार्टी की पहले से ही डिमांड है, अगर आपको सबके साथ इंसाफ करना है और इस सबको उनका हक देना है तो जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि ये मामूल होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग यहाँ रहते हैं और उनको कितना उनका हक मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की डिमांड है और समाजवादी पार्टी की तो बहुत पहले से है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अगर आपको सबके साथ इंसाफ करना है, सबका उसकी बराबरी का हक देना है, तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस जाति के लोग कितने यहाँ पर रहते हैं और उनको कितना उनका हक मिल रहा है। वो भी देश के नागरिक हैं, देश के सारे रिसोर्सेज के ऊपर उनका भी हक है।